हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो ट्विटर के अंदर। अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर बिग शॉकिंग IMF गिव ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट। तो अब इस टाइम पे IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो उनका यही कहना है कि अब इस टाइम पे जैसे बहुत सारे कंट्रीज है अब इस टाइम पे यही बोल रही है कि क्रिप्टो के ऊपर अब यहाँ पर जो है ब्लैंकेट बैन लगा दो। तो अब इस टाइम पे IMF का यही कहना है कि अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में ब्लैंकेट बैन लगाओगे तो इट्स नॉट एन सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखो द IMF एंड IFSB सिंथेसिस पेपर एम्स टू इंट्रोड्यूस ग्लोबल नॉर्म्स फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन रेस्पॉन्स टू द क्रिप्टो एंटरप्राइज कोलैप्स ऑफ 2022 एंड विल बी प्रेजेंटेड टू द G20। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है IMF क्या करेगा कि ग्लोबल यहाँ पर जो है एक रेगुलेशन लेकर आएगा, जिसके अंदर जो है यहाँ पर क्रिप्टो के रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें अभी इस टाइम पे ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देखा था कि IMF भी बोल रहा था कि एक्जैक्टली क्रिप्टो को बैन कर दो, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पर राइट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और यहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस भी इस टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे ही मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिटेल्स में, तो अब इस टाइम पे IMF की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है ये काइंड ऑफ आप इसको एक पॉजिटिवली ले सकते हो, क्योंकि IMF जो पहले बोल रहा था कि अब यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर जब भी ऐसे कोई अपडेट निकल के आएगी IMF की तरफ से, अगर कुछ भी यहाँ पर और भी ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आती है तो फिर ये मार्केट को यहाँ पर जो है एक अच्छा सा इंपैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। बट ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव अपडेट है, जो कि अभी इस टाइम पे जो पहले बोल रहे थे कि एक्जैक्टली अब ब्लैंकेट बैन लगा दो, तो अब इस टाइम पे वो कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस के ऊपर आ रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द ओवरऑल बिटकॉइन एंड बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को आप जरूर से फॉलो करना। ये न्यूज़ आपको हर कोई चैनल पे नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप ट्विटर में किसी भी चैनल को फॉलो कर लो, मुझे कर लो या फिर किसी को भी कर लो, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। BTC के अगर प्राइस को देखोगे तो सबसे पहले हमने BTC के अंदर एंट्री ली थी समवेयर अराउंड BTC यहाँ पर ना ऑलरेडी इसी जोन के आसपास मॉर्निंग में जब था, तब भी हमने बताया था कि एक्जैक्टली BTC के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पर जब BTC ने यहाँ से ब्रेक डाउन लिया, और अब इस टाइम पे प्राइस जो है हमें समवेयर अराउंड 25,645 के आसपास हमें देखने को मिला। अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द BTC वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें BTC के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप डाउन होगा ये कैसा होगा, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चला है यहाँ से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे 25,636, इसी जोन पे अगर सपोर्ट सस्टेन होती है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर अपना इसी जोन से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि टिल प्राइस 26,025 पे जाएगा, और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि आप अपनी शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हो। अगर हमें यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना है देन BTC शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस, जो कि 26,440, ठीक है। और अब इस टाइम पे इसी जोन के ऊपर ब्रेक करने के चांसेस बहुत ही कम है। दैट मीन्स कि अब इस टाइम पे क्या होगा कि हमें यहाँ से BTC के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। बाकी मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा जो भी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके और मेरे ओपिनियन से मैच होती है दैट मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसाइड भी कर लेना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि अब इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन यहाँ पर जो है हाल ही में हमने ट्रेंडिंग में देखने को मिला था, जैसे कि सुबह ही हमने शिबा इनू कॉइन को ट्रेंडिंग में देखा है। तो एक्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ट्विटर के अंदर क्या है ना कि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि शिबा के जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग इसलिए चल रहा था रीजन बिंग यहाँ पर जो है शिबेरियम के कारण, ठीक है। तो शिबेरियम पे अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, तो शिबेरियम को
लेकर मार्केट के अंदर जितने भी फर्ड्स फैलाए गए थे, जितने भी यहाँ पर जो है हाइप बनाया गया था मार्केट के अंदर, उस हाइप के दौरान क्या हुआ कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर ने शिबेरियम के चक्कर में अपने पैसे लगाए होंगे, उनका भी इस टाइम पे पोर्टफोलियो 50 to 60% से नीचे यहाँ पर चल रहा होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है और अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे? तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से नीचे देखने को मिलेगा, जो कि 0.00743 एंड लेटर ऑन यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.007336 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो अभी इस टाइम पे आप ये एक काम करो कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 0.007606। इसी जोन पे ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रीवियसली प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस ली है, तो अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है 1000 शिप में हमें यहाँ से और एक बार रिजेक्शन देखने को मिले। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें लग गई होगी कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट है शिबा को लेकर या फिर अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है ना, उस ऑल्ट कॉइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी उसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर मूवमेंट देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर है 1000 पेप। तो 1000 पेप एंड शिबा इनु कॉइन दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जो कि एक मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जिनके प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे जो है हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो पेप के प्राइस अभी इस टाइम पे है समवेयर अराउंड 0.00089190 के आसपास एंड पेप ने मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ली एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन्स, यहाँ से पेप के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे पेप जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें पेप के प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.007610 एंड लेटर ने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें पेप के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पेप का जो यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट होगा, वो ओवरऑल मूवमेंट आप इसका यहाँ पर यही ले सकते हो कि प्राइस हमें कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिले, जो कि है 0.007610 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर पेप के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली पेप के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है AAV। तो अवे के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, तो बट अवे इज द ओनली प्रोजेक्ट जिसके प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले। और प्रीवियसली हमने देखा है कि जब भी अवे के प्राइस के अंदर मूवमेंट्स होती है तो एक अच्छा सा मूवमेंट अवे यहाँ पर हमें अवे के अंदर देखने को मिलता है। अभी इस टाइम पे अवे है अपने मेजर होराइजेंटल सपोर्ट के आसपास है, उसी जोन पे है जहाँ से अवे के लिए हमें मल्टीपल रिजेक्शंस प्रीवियसली देखने को मिले हैं। लाइक इसी जोन को अगर मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन एज वेल। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद तो अब इस टाइम पे यहाँ से जो है हमें फिर से इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन देखने को मिला। टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन एंड अगेन यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर अपने मेजर होराइजेंटल जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया अभी इस टाइम, और यहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ से अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है, जो कि होगा सबसे पहले 57.21 एंड लेटर हमें यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 62.22 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली यहाँ पर BTC एंड बाकी होल्ड्स के प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और राइट नाउ यहाँ पर आज के वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अवे कॉइन को देखना है AAV। इसके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाए। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।